पाठ 4 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। शब्द से इच्छित अर्थ की प्राप्ति हेतु शब्द रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नवीन शब्दों को बनाने के लिए मूल शब्दों में कुछ जोड़ दिया जाता है अथवा शब्द समूह को संक्षिप्त कर दिया जाता है, जैसे प्र जमा चार प्रचार, प्र जमा लय प्रलय, अन जमा पढ़ अनपढ़, शुभ जमा इच्छु शुभेच्छु, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, स जमा हित सहित। शब्दों की रचना प्रायः 4 प्रकार से की जाती है। 1 उपसर्ग द्वारा, 2 प्रत्यय द्वारा, 3 संधि द्वारा, 4 समास द्वारा। 1 उपसर्ग द्वारा शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग प्रीफिक्स। रूढ़ शब्दों में उपसर्ग जोड़कर यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। शब्द निर्माण के लिए शब्दों से पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग अलग से अथवा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। नीचे तालिका में उदाहरण देकर उपसर्ग जोड़कर शब्द रचना का अभ्यास कीजिए। उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। अति अधिक ऊपर, अत्यंत अत्यधिक अत्याचार अतिक्रमण, नहीं अबोध अमूल अथाह अलग असंभव, उत ऊपर श्रेष्ठ, उत्तम उत्कर्ष उत्कंठा उत्पत्ति उत्साह उत्थान, अन नहीं अनपढ़ अनमोल अनजान अनबन, अधि ऊपर श्रेष्ठ सामीप्य, अधिकार अधिपति अधिकरण अध्यक्ष, प्र अधिक आगे ऊपर यश, प्रख्यात प्रवीण प्रचार प्रबल प्रभु प्रयोग प्रगति प्रसन्न प्रसिद्ध प्रमाण प्रताप प्रपंच, प्रति हर एक, प्रत्येक प्रतिक्षण प्रतिनिधि प्रतिवादी प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रतिकार प्रतिदान, हीनता भिन्नता असमानता विशेषता, विभाग विकार विमुख विनय विज्ञान विदेश विवाद विशेष विराम विभिन्न, सम पूर्णता संग्रह संन्यास संयोग संस्कार संहार सम्मेलन सम्मुख संग्राम संस्कृत, सुखी अच्छा भाव सुंदर सहज, सुलभ सुदूर स्वागत सुकर्म सुगंध सुकंठ सुकवि सुयश सुजन सुगम सुकृत, अध आधे के अर्थ में, अधपका अधभुना अधबना अधखिला, अनु पीछे क्रम समानता, अनुचर अनुज अनुशासन अनुवाद अनुक्रम अनुपात अनुरूप अनुकूल अनुशीलन अनुकरण, अप बुरा लघुता हीनता, अपकीर्ति अपव्यय अपवाद अपमान अपहरण अपशब्द अपराध अपयश अपभ्रंश अपकर्ष, अव नीचे हीनता अनादर पतन, अवनति अवशेष अवतार अवगुण अवलोकन अवगत अवनत अवस्था अवसान, आ तक सीमा और कमी विपरीत, आजन्म आगमन
आमरण, आकाश, आकर्षण, आदान, आजीवन, आक्रमण, आरोहण, आक्रोश। उप, छोटा, निकटता, सदृश, सहायक। उपवन, उपकार, उपदेश, उपस्थिति, उपमंत्री, उपासना, उपनाम। कु, बुराई, हीनता, कुकर्म, कुपात्र, कुमार्ग, कुघड़ी, कुरूप, कुपुत्र, कुसंग। दुर, दुस, बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन। दुर्बल, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्जन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुर्गम, दुर्दमनीय, दुराचार। निर, बाहर, निषेध रहित, निर्बल, निर्गुण, निर्लज, निरपराध, निर्वाह, निर्मल। परा, उल्टा, अनादर, नाश। पराजय, पराक्रम, पराभाव, परामर्श, पराभूत। परि, आसपास, चारों ओर, अतिशय, त्याग। परिक्रमा, परिवृत्त, परिजन, परिणाम, परिहास, परिस्थिति, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, परिचय, पर्याप्त। 2. प्रत्यय द्वारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग सफिक्स। नए शब्द की रचना हेतु मूल शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। नीचे तालिका में कुछ प्रमुख प्रत्यय तथा उनके प्रकार दिए जा रहे हैं। इनके प्रयोग द्वारा नए शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय जोड़कर बने शब्द। आ, भूखा, सूखा, रूखा। इत, आनंदित, बाधित। इक, साप्ताहिक, लौकिक, मौखिक। इय, आदरणीय, नगरीय, शोचनीय। ला, पहला, नहला, दहला। रा, दूसरा, तीसरा। ई, सर्दी, गर्मी। डा, दुखड़ा, मुखड़ा। त, रंगत, संगत। पन, लड़कपन, बचपन। गी, जिंदगी। व, लाघव, गौरव। हरा, इकहरा, दोहरा। हला, सुनहला, रुपहला। इया, खटिया, लठिया, चुटिया। शाली, बलशाली, भाग्यशाली। ड़ी, पगड़ी, चमड़ी। एरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा। आल, ननिहाल, ससुराल। सा, काला सा, हरा सा। इमा, लालिमा, गरिमा। ता, गुरुता, प्रभुता, मूर्खता। आवट, लिखावट, मिलावट, सजावट। आ, बुलावा, भुलावा। आई, बुराई, भलाई। आस, मिठास, खटास। पन, बालपन, लड़कपन। औती, फिरौती, बपौती। 3. संधि द्वारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन बाय जॉइनिंग। संधि का अर्थ है मेल। वर्णों में भी आपस में मेल होता है। व्याकरण में वर्णों के इसी मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण
और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मेल ही संधि है। जैसे परम जमा अणु, परमाणु, इति जमा आदि, इत्यादि, महा जमा ऋषि, महर्षि, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, जगत जमा ईश, जगदीश। नीचे तालिका देकर संधि द्वारा शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। विद्या जमा आलय, आ जमा आ बना आ, विद्यालय। कवि जमा इंद्र, ई जमा ई बना ई, कवींद्र। हरि जमा ईश, ई जमा ई, हरीश। मही जमा इंद्र, ई जमा ई, महींद्र। सती जमा ईश, ई जमा ई बना ई, सतीश। भानु जमा उदय, उ जमा उ बना उ, भानुदय। वधु जमा उत्सव, उ जमा उ बना उ, वधूत्सव। हिम जमा आलय, अ जमा आ बना आ, हिमालय। चरण जमा अमृत, अ जमा अ बना आ, चरणामृत। गिरि जमा ईश, ई जमा ई बना ई, गिरीश। नदी जमा ईश, ई जमा ई बना ई, नदीश। मंजू जमा उषा, उ जमा उ बना उ, मंजूषा। शिव जमा आलय, अ जमा आ बना आ, शिवालय। पृथ्वी जमा ईश, ई जमा ई बना ई, पृथ्वीश। महा जमा इंद्र, आ जमा ई बना ए, महेंद्र। शुभ जमा इच्छा, अ जमा ई बना ए, शुभेच्छा। नर जमा इंद्र, अ जमा ई बना ए, नरेंद्र। नर जमा ईश, अ जमा ई बना ए, नरेश। महा जमा ईश, आ जमा ई ए, महेश। चंद्र जमा उदय, अ जमा उ बना ओ, चंद्रोदय। 4. समास द्वारा शब्द रचना। वर्ड फॉर्मेशन बाय मेकिंग कंपाउंड वर्ड्स। समास का अर्थ है शब्दों को संक्षिप्त कर देना। परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास करते समय वाक्यांश के शब्दों के बीच से विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं। विभक्ति चिन्ह रहित शब्दों को मिला देने से जो एक शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। इस शब्द समूह से विभक्ति चिन्ह के लिए हटा देने के उपरांत दो शब्द बचते हैं, रसोई तथा घर। इन दोनों शब्दों को पास पास कर देने से एक शब्द बनता है, रसोई घर। यही समस्त पद है। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रसोई घर में रसोई पूर्व पद है तथा घर उत्तर पद है। नीचे तालिका में उदाहरण देकर इस प्रक्रिया द्वारा नए शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। पेट भरकर, भरपेट। दिन दिन, प्रतिदिन। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। रात ही रात में, रातों रात। जीवन पर्यंत, आजीवन। एक एक, प्रत्येक। आदर के साथ, सादर। गृह को आगत, गृहागत। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। शोक से आकुल, शोकाकुल। मन से चाहा, मन चाहा। दिन और रात, दिन रात।
भाई और बहन, भाई बहन। माता और पिता, माता पिता। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। राजा और रानी, राजा रानी। अन्न और जल, अन्न जल। नीला है जो कमल, नील कमल।